देखिए इस सवाल पीछे वाला ही था, इसको पुनः से रिपीट कर दे रहे हैं। ये किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में, ठीक है, सी 30 दिन में। तीनों कार्य मिलकर के शुरू करते हैं, 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, एवं सी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ठीक, हम लोग इसको बनाने का अप्रोच हम बताए अभी आपको कि जो शुरू में काम 2 दिन या 3 दिन करके चला जाता है उसको काम करवा लीजिए, जितना करना है उसको छोड़ दीजिए, चले जाने दीजिए। और जो लास्ट में काम समाप्ति होने से 2 दिन पहले जाना चाह रहा है उसको नहीं जाने देना है, उसको रुकवाइए और टोटल काम करवाइए, तब फिर इसको भेजिए। ये समझाने का तरीका है कि हम ये बात बोले कि शुरू वाला आदमी को अतिथि मान लीजिए और लास्ट वाला जो काम समाप्ति से पहले जा रहा है उसको आप मान लीजिए वो घर का आदमी है। जो शुरू में आदमी है अतिथि है, उसको कहिए काम कर दिया तो वो चला जाए, और लास्ट वाला जो है बचा हुआ आदमी जो कह रहा है कि काम समाप्ति से 3 दिन पहले ही चला जाना चाह रहा है, उसको नहीं जाने देना है, उसको पकड़िए और टोटल काम करवाइए। टोटल काम करवाने के बाद में फिर आपको पता चल जाएगा कि सवाल को बनाते कैसे। ठीक है, 10 20 30 इसका एलसीएम निकलेगा 48। एक दिन में करेगा 6 यूनिट, बी करेगा 3 यूनिट, सी करेगा 2 यूनिट। अच्छा, ये 2 दिन बाद चला जाता है, ये 2 दिन बाद चला जाता है, टोटल 60 यूनिट काम था, एक दिन में 6 यूनिट करता है, 2 दिन में कितना करेगा? 12 यूनिट, और 60 टोटल काम था, 12 यूनिट मतलब कि 48 यूनिट है भी करना। 12 यूनिट कर लिया, वो हम कह दिया उसको कि चले जाओ, ये को हम बोल दिए चले जाओ, 48 यूनिट बचा हुआ है काम करने के लिए। अब देखिए सी को हम क्या कर रहे हैं कि सी को 3 दिन पहले काम करना बंद करें, काम समाप्ति से 3 दिन पहले। तो हम उसको कह रहे हैं कि टोटल काम करवाएंगे, 3 दिन और काम उसे करवाएंगे। 3 दिन का अगर काम करवाइएगा, एक दिन में करता है 2 यूनिट, 3 दिन में कितना करेगा? 6 यूनिट। 48 काम करना था एक जाने के बाद, और 6 यूनिट अभी और करना होगा, तो 48 6 54 यूनिट। अब 54 यूनिट में कौन कौन करेगा? कौन? बी और सी, क्योंकि ए तो काम हम इसका निकाल दिए, ये खत्म हो गया हमारा, ये बचेगा बी और सी। मतलब टोटल काम कितना? 5 5 तो 54 भागे 5। लिखने की ज़्यादा कोशिश नहीं करते, देख रहे हैं कि शॉर्ट में ही बना रहे हैं, कितना ही लंबा हो ये सब नियम पर बन जाएगा बिल्कुल भी। चलिए इसमें और एक चेंज करते हैं, थोड़ा सा सवाल यही रहेगा, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। एक 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। हम ये कह रहे हैं कि 2 दिन बाद इसको नहीं, हम क्या करते हैं, इसको भी काम समाप्ति से 2 दिन पहले भेजते हैं। काम समाप्ति से पहले, कार्य समाप्ति से पहले ए, कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले ए को भी भेज देते हैं। देखिए अब मजा आएगा। हम ये बात बोल रहे हैं कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले ए छोड़कर चला जाता है, और कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले सी चला जाता है। अब हम क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में? क्या करेंगे कि लास्ट में जो जाना चाह रहा है उसको हम जाने नहीं देंगे, उसको हम रुकवाएंगे, और उससे शेष जो 2 दिन या 3 दिन का काम बचा है उसे करवाएंगे टोटल। जैसे देखिए इसमें ये सेम डायग्राम यही रहेगा। ये 2 दिन पहले छोड़कर जाना चाह रहा है, लेकिन हम उसको जाने नहीं देंगे तो एक करता है 6 दिन में, तो 2 दिन में कितना करेगा? और 12 यूनिट, मतलब 60 था और 12 और करवाएंगे अभी इससे। सी भी जाना चाह रहा है लेकिन कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले, लेकिन इसको हम जाने नहीं देंगे क्योंकि 3 दिन नज़दीक है, उसको 3 दिन और करवाएंगे। 3 दिन करवाइए सी से, तो 3 दिन करवाइएगा तो 2 यूनिट, और 3 दिन में कितना करेगा? 6 यूनिट प्लस 6 और 12 6 18 प्लस 78 यूनिट काम करवाएंगे। अब तीनों साथ है करने के लिए, तीनों अब है, नहीं कोई नहीं गया, कागज में कोई नहीं गया है, भले वो धरातल में चला गया वो अलग बात, लेकिन सवाल को सॉल्व करने के लिए हम उसको जाने नहीं दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं मेरा ना? सवाल को सॉल्व करने के लिए हम उसको जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो जा चुका है, धरातल पर वो जा चुका है, लेकिन सवाल को सॉल्व करने के लिए हम उसको जाने नहीं दे रहे हैं। 78 काम करवाना है अब इन दोनों को रुकवाने के बाद। अब करेगा, तीनों है अब शामिल, कोई गया नहीं है, तीनों को रुकवा दिए हैं। 6 और 3 9, 9 2 11 से भाग दे दीजिए, जितना आएगा वही आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, बिंदास एकदम सवाल है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, बी प्लस सी किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, ठीक है। सी प्लस ए किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं। बताइए अकेला ए, बी, सी,
अकेला अकेला कार्य कितना दिन में, ए कितना दिन में कार्य करेगा, बी अकेला, अकेला ए, अकेला बी और अकेला सी, तीनों अकेला अकेले कितना दिन में काम करेगा। वही डायग्राम तीनों का बनाइए, सेम ऐसे जैसे सवाल कर रहे हैं वैसे ही बनाइए। इसको ए प्लस बी नाम दीजिए, इसको बी प्लस सी और इसको सी प्लस सी। इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, 40 दूना 80, 30 चौके 120, 120 आएगा। ठीक, ये कर रहा है 20 दिन में, ये कर रहा है 30 दिन और ये कर रहा है 40 दिन। ठीक है, निकालिए। 20 6 यूनिट करेगा दोनों मिल करके, बी और सी 4 यूनिट करेगा, भाग देकर देख लीजिएगा, ये करेगा 3 यूनिट, मतलब 6 4 10, 10 3 13 यूनिट करेगा। तो इसको देखिए कैसे कैसे आ रहा है, तीनों को जोड़ रहे हैं, तीनों को जोड़िएगा तो ए बी दो, ए होगा 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा और सी भी 2 बार आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2a प्लस बी प्लस सी, दो इतना मिल करके कितना कर रहा है काम एक दिन, 6 4 10 30 13, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा, 13/2 ये कार्य है। ठीक है, अगर ये 13/2 है और हमको ए का निकालना है, ए की कार्य क्षमता, पहले कार्य क्षमता हम दिन पर नहीं जा रहे, दिन तो बाद में निकाल लेंगे। दिन निकलता कैसे है, दिन में टोटल में कार्य क्षमता से भाग दे दीजिएगा, वो दिन निकल जाएगा अकेले इंडिविजुअली। ये टोटल काम में कार्य क्षमता से भाग दे दीजिएगा, वो अपन निकल जाएगा। ठीक है, ए और बी यहाँ पे करता है 6 यूनिट एक दिन में, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के करता है 13.5 यूनिट। 13.5 यूनिट मतलब कितना हुआ, 6.5 कितना हुआ, 6 यूनिट करता है। और ए प्लस बी अगर 6 यूनिट करता है तो यहाँ से अगर निकालना होगा सी का मान निकल जाएगा। सी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, सी का कार्य क्षमता हो जाएगा, घटाइएगा तो 0.5। ठीक, इसमें बी प्लस सी वाला में रखिएगा तो एक निकल जाएगा, एक एक कार्य क्षमता हो जाएगा 2.5। ठीक है, और इसमें सी और ए वाला में रखिएगा तो बी का निकल जाएगा, बी का निकलेगा कितना आएगा 3.5। ये कार्य क्षमता एक दिन में इतना काम करता है ये। अब बताइए कि सी को हमको करवाना है या फिर ए बी, क्या निकला जी, ये सी निकला और ये ए और ये बी निकला, सॉरी ये बी। अगर ये तीनों का कार्य क्षमता निकल गया, अच्छा अनुपात पूछेगा तो हम लोग इसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए अनुपात बी अनुपात सी करके निकालना है तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अभी पूछ रहा है कि अगर ए का कितना दिन में काम करेगा, तो ए कितना दिन में काम करेगा, 120/2.5 भाग दे जितना आ जाए। सी कितना दिन में काम करेगा, तो यही सेम 120/0.5 और बी कितना दिन में काम करेगा, 120/में भाग दे देना, अपना निकाल लीजिएगा। हम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं कि बनाते कैसे हैं ऐसे सवाल को। वही सेम ये हमारा एक दिन का कार्य आ गया, टोटल 120 काम था, एक दिन का काम इतना था, भाग दीजिएगा तो कितना दिन में टोटल काम कर लेगा ये निकल जाएगा। सेम इसी तरह सवाल। ठीक है, आगे चलते ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है, दोगुनी। ठीक है, ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है, तो ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए इसमें 2 तरीका होता है, सोचिएगा तो इसे लॉजिकली अगर सोचिएगा तो ए और बी, ठीक, ए अनुपात बी, एक होगा यहाँ पर क्षमता और ये हो गया समय। अच्छा, एक बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है, बी के अगर 1 है तो 2 के कार्य क्षमता 1। अच्छा, एक चीज़ और हम बताए थे,
कार्य क्षमता जो होती है समय का हमेशा अपोजिट होती है। अगर ये 2:1 है तो समय क्या होगा? 1:2। दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए कि समय अब एक, मतलब अब एक और एक किसी काम को 5 दिन में करते हैं, इसका मतलब कि एक का जो वैल्यू है 5 है, एक का वैल्यू 5 है, 2 का कितना होगा? मतलब ए 5 दिन में करता है और बी 10 दिन। ठीक, अगर इसको निकालना चाहे तो इसका टोटल काम कर रहे हैं, एलसीएम 10, 5 दूना 10, 10 से कम 10, टोटल काम 10, 10/3, 3 पूरा के। दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं।